नमस्ते। आइए डिस्कस करते हैं जनरल साइंस के जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपकी परीक्षा में आएंगे उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यूनिट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ये। यूनिट्स एंड मेजरिंग यूनिट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ये। तो कम टू so the units and instruments जो कि आप देख रहे हैं। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये यूनिट्स और मेजरमेंट है। यू सी हियर कि ये अब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो देख रहे हैं न्यूटन और जो न्यूटन होता है वह किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यू फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास की इकाई एसआई यूनिट किलोग्राम हो गया और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट जो हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द न्यूटन इज योर kilogram meter per second square. This is the SI unit of force. Then come to the joule. Joule क्या है? This is the SI unit of energy है या work है? किसका है? Work और energy दोनों की इकाई एक ही होती है। ओके। अब ये जो जूल जो होता है जे जूल, वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क की इकाई क्या हो गई? फोर्स की इकाई हो गई न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की इकाई हो गई मीटर। तो याद रखिएगा न्यूटन मीटर इज द जूल और ये दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और द वर्क। चलिए आते हैं, हम पावर की बात करते हैं हम लोग। तो पावर क्या है? ये वाट क्या है? वो पावर की इकाई है। ये तो आपका जूल हो गया। अब हम वाट की बात करते हैं। और वाट जो होता है ये चूंकि शक्ति की इकाई है और शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटा समय। तो कार्य की इकाई तो आपका हो गया जूल और समय की इकाई हो गई सेकेंड, इसलिए वाट जो हो जाएगा हमारा जूल पर सेकेंड। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं केल्विन। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर की इकाई है, या फिर इसको हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाइट एयर। जो लाइट एयर जो हम देख रहे हैं दिस इज यूनिट ऑफ लेंथ। ये लंबाई की इकाई है। किसकी इकाई याद रखेंगे? लेंथ की। ठीक है, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ लेंथ। और क्या है ये? एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइट ईयर बोलते हैं। और प्रकाश का वेग होगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे याद रखिएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर विद द स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड 1 लाइट ईयर जो है आपका वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दिस वेरी बिग वैल्यू।
बहुत बड़ा वैल्यू है ये। और इसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर जो आप देख रहे हैं दिस वन। तो these are the units of so Newton, ये force, joule, work, or energy, watt, the power, Kelvin, the absolute temperature, and light year, the distance. Okay. Now come to systems of units. जैसे हम systems of unit की बात करेंगे हम लोग। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है ना। और सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको पता है एक होता है हमारा सीजीएस, दूसरा होता है एफपीएस, तीसरा होता है एमकेएस, एंड चौथा होता है एसआई। तो नॉर्मली हम लोग एसआई की बात करते हैं, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वैसे जो आपने देखा यहाँ पे सी जो मैं लिखा है, सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ की इकाई होती है सेंटीमीटर, मास की इकाई ग्राम और समय की इकाई सेकेंड होती है। और एफपीएस सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें क्या है, लेंथ की इकाई फुट है, मास की इकाई पाउंड है और समय की इकाई सेकेंड है। यहाँ पर हम देखेंगे एमकेएस मतलब मीटर, यानी कहने का अर्थ हुआ इस सिस्टम में हम लोग लेंथ की इकाई मीटर है और मास की इकाई किलोग्राम है और समय की इकाई सेकेंड है। और ऐसा सिस्टम जो है हमारे पास, ये इसमें 7 बेस यूनिट्स है जो कि आप देख रहे हैं। इसमें क्या है, पहला जो हमारा फंडामेंटल यूनिट जो 7 है, 7 में पहला है मीटर, याद रखिएगा। सेकेंड है किलोग्राम, थर्ड है सेकेंड टाइम क्या है ये, और फिर क्या है आपका केल्विन, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है। नेक्स्ट एम्पियर और इलेक्ट्रिक करंट हो गया ये, और ये कैंडेला हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का हो गया ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट फिर है ये, आप देखिए यहाँ पे मोल है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट जो है जिसका यूनिट जो है एम्पियर है, ये बेस यूनिट है, एंड दैट्स व्हाई ये सवाल पूछा भी गया था, इलेक्ट्रिक करंट इज योर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये मौलिक भौतिक राशि है, याद रखिए विद्युत धारा, ये सवाल पूछा भी गया। चलिए उसी डिस्कशन को इन ब्रीफ आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मीटर है, जो मैंने बताया था आपको कि ये लेंथ की एसआई यूनिट है ये, ठीक है। और उसके बारे में लिखा हुआ आप देख सकते हैं खुद भी कि डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1/299792458 सेकेंड्स, ठीक है। इतना आपको डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग किलोग्राम की बात करते हैं। देख लीजिए ये मैंने बताया था एसआई यूनिट ऑफ मास है, और इसको जो डिफाइन करते हैं हम लोग, ये सवाल पूछा जा सकता है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। एंड प्लांक्स कांस्टेंट को सिंबल देते हैं हम लोग एच, और एच का जो मान होता है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि प्लांक नियतांक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांक नियतांक, जिसको हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो याद रखिएगा प्लांक कांस्टेंट की जो प्लांक्स कांस्टेंट की इकाई जो है वो आपका जूल सेकेंड है, ठीक है। तो ये हमारा किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो सेकेंड की बात आती है, सेकेंड जो है यूनिट ऑफ टाइम है, और ये इसका इस्तेमाल डिफाइन करने के लिए हम लोग सीजीएम
133 एटम ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हैं। एम्पियर को डिफाइन करने के लिए आप देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ दिस मच ऑफ करंट, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये। नेक्स्ट आइए केल्विन। केल्विन जो है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए कैंडेला। कैंडेला जो इकाई है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है ये, और मोल जो हमारा है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की इकाई है, और इट कंटेन्स 6.022 इन 10⁻23, याद रखिएगा। एंड दिस इज आल्सो नोन एज द एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलेंगे हम लोग? एवोगैड्रोस नंबर, राइट। फिर आइए नीचे आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जहाँ लिखा हुआ भी देख लीजिए, ऊपर मैंने बताया था यहाँ है। और जबकि याद रखिएगा फोर्स फंडामेंटल नहीं है, वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, वर्क फंडामेंटल नहीं है, याद रखिएगा। फिर कुछ जो हमारे जो इम्पोर्टेंट ड्राइव यूनिट्स हैं जिसकी चर्चा ऊपर में हो गई है, फिर दोबारा एक रिवीजन के तौर पे आपके पास रख रहा हूँ। ये हमारा जो फोर्स की जो इकाई है वो न्यूटन है, और न्यूटन को मैंने ऊपर बताया है कि न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा दाब जो है, दाब की इकाई पास्कल है, एंड पास्कल को कहते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, याद रखिएगा। एनर्जी की इकाई जूल है, और जूल को हम कहते हैं न्यूटन मीटर, जो मैंने ऊपर बताया। पावर की इकाई जो वाट है, और वाट जो है जूल पर सेकंड है। फिर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युतीय आवेश, इसकी इकाई कूलम्ब है, और इसको हम बोलते हैं एम्पियर सेकंड, राइट। फिर वोल्टेज की इकाई वोल्ट है, और दिस इज योर वाट बाई एम्पियर, ओके। मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूछा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की इकाई जो है वो टेस्ला होती है, और टेस्ला जो होता है वेबर पर स्क्वायर मीटर, वेबर पर स्क्वायर मीटर, दिस इज योर टेस्ला, ओके। रिपीटेशन ही है, लेकिन फिर भी ये जरूरी भी है, रिपीट करने पे याद भी हो जाएगा आपको। ये लाइट ईयर है, ये डिस्टेंस की इकाई है, मैंने बताया था। और ऊपर मैंने बताया था कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इन 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट कम टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू संकेत देते हैं, याद रखिएगा। एंड ए इज इक्वल टू 1.496 इन 10⁻11 मीटर, रिमेंबर। ये दोनों लेंथ की इकाई है। फिर parsec है, parsec is also the unit of length, and 1 parsec is equal to 3.26 light year, ठीक है। इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये भी लेंथ की इकाई है, और ये 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, रिमेंबर। नेक्स्ट आते हैं फर्मी, एंड फर्मी जो है दिस इज योर 10⁻60 मीटर। ये जितने भी ऑल आर द यूनिट्स ऑफ किसकी इकाई है, ये याद रखिएगा, लेंथ, ये लंबाई की इकाई। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, डिवाइसेज है। या इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं, और डिवाइसेस, इनसे क्या क्या माप सकते हैं देख लीजिए। जैसे हमारा डिवाइस है, सही है, ये एल्टीमीटर, इससे एल्टीट्यूड मापते हैं हम लोग, एयरक्राफ्ट का विशेषकर एल्टीमीटर से। आमीटर है, इससे हम विद्युत धारा मापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। एनियोमीटर है, ये स्पीड ऑफ विंड, हवा की गति। बैरोमीटर,
ये बायोमेट्रिक दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैलोरीमीटर, इससे मापते हैं हम लोग हीट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो होती है उसके ताप को मापते हैं। हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मापते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। थर्मोमीटर आपको पता है, इससे टेम्परेचर मापते हैं। फिर डायनामोमीटर, इसे मापते हैं हम लोग फोर्स, टॉर्क। गैल्वेनोमीटर, इससे मापते हैं हम लोग, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। फिर स्मैग्मेनोमीटर जो है, वी मेजर इट, ये जो ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। फोटोमीटर है, ये लाइट इंटेंसिटी को मेजर करता है। इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है, आप जरूर इसको लेक्चर को बार बार देखेंगे ताकि कोई डाउट नहीं रहे और फिर एग्जाम हॉल में कोई परेशानी नहीं आए। लैक्टोमीटर मस्ट कम कॉमन, ये दूध की शुद्धता, मिल्क प्योरिटी। पाइरोमीटर, याद रखिएगा, ये हाई टेम्परेचर मापने के लिए है, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर मापने के लिए है। सोनार, ये अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है। रडार, ये क्या है हमारा, डिटेक्ट्स रेंज एंड स्पीड यूजिंग रेडियो, वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर से एक्चुअली हम लोग, ये क्या है, ये मुझे बहुत ये क्लियर नहीं है, सही नहीं है। ये पोटेंशियोमीटर से हम लोग मापते हैं कंपेयर द ईएमएफ टू सेल, कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल्स, ठीक है। क्या मापते हैं हम लोग, याद रखिएगा, पोटेंशियोमीटर से मापते हैं हम लोग, ये कंपेयर करते हैं दो सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, विद्युत बहाल बल को कंपेयर करते हैं। साथ ही हम लोग रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस उसको मेजर करते हैं, याद रखिएगा। तब प्रश्न उठता है कि आखिर पोटेंशियोमीटर से क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर मापने के लिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए क्या चाहिए, या पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए हम लोग को चाहिए वोल्टमीटर, याद रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमें वोल्टमीटर चाहिए, और इस पोटेंशियोमीटर से जो मेजर होता है वो है दिस कंपेयर्स द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल्स और मेजर्स द रेसिस्टेंस, विद्युतीय प्रतिरोधता मान लिए करते हैं, मेजर करते हैं। अब ये हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप है, ये इससे इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करते हैं। फिर कीमोग्राफ है, ये क्या है हमारा, मस्कुलर मोशन एंड ब्लड प्रेशर। फिर उस तरीके से इसको देख लीजिएगा, जो कुछ यूनिट्स की है। फिर यहाँ पे एंगल, प्लेन एंगल की इकाई रेडियन है, याद रखिएगा, सिंबल ये है। फिर फ्रीक्वेंसी का हर्ज है, साइकिल पर सेकेंड, पर सेकेंड से बोलते हैं। फोर्स की इकाई पहले भी होगी, न्यूटन जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर है पास्कल, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। फिर एनर्जी, याद रखिएगा, वर्क और हीट, तीनों की इकाई जो है जूल ही होती है। जूल को मैंने बताया, न्यूटन मीटर। पावर वाट, जूल पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, एम्पियर सेकेंड। वोल्टेज, वोल्ट वाट बाई एम्पियर। रेसिस्टेंस ओम, इसको याद रखिएगा, पूछा भी है सवाल ये, वोल्ट बाई एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, एंड दिस इज योर वेबर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, ओके। टेम्परेचर की बात तो हमने की है ऊपर, फिर भी आ गया तो कर लीजिए। ये ऐसे तो आपका डिग्री सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी होता है, रोमन भी होता है, लेकिन याद रखिएगा जो थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर होगा या एसआई में जो टेम्परेचर होगा उसकी इकाई जो होगी वो केल्विन होगी, रिमेंबर, क्या होगी, केल्विन, ठीक है। और केल्विन के लिए जो होता है, केल्विन स्केल पर टेम्परेचर जो होगा, मान लीजिए वो आपका से केल्विन स्केल पर टेम्परेचर ये होगा T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फिर रिपीट लिख दूं मैं, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16, दिस इज योर केल्विन। यानी अगर मान लिया जाए कि अगर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.16 जोड़ते हैं,
अब ये सीधा अगर कंप्लीट नंबर ले लेंगे तो सीधे जोड़ दीजिए 273। कहने का अर्थ हुआ 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल is equal to 5 plus 273. This is the temperature on the Kelvin scale. ये 5 3 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 278 Kelvin. ओके, ये फिर उन्हीं चीजों की आप एट ए ग्लैंस देख सकते हैं। फिर हमारा इसमें मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, कन्वर्सन यूनिट आप देख लीजिए, माइक्रोन है, नैनोमीटर है, हेक्सेमीटर है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 to the power -9 मीटर। हेंगस्ट्रम मैंने बताया 10 to the power -10 मीटर। फर्मी 10 to the power -16 मीटर। ओके, और ये आपका एयू जो है, एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो 1.496 × 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर इसकी चर्चा हुई ऊपर में 9.46 × 10⁻15 मीटर। एंड पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट। रिमेंबर, फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह की बात आ गई तो रिपीट हो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमीटर एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट में, अमीटर इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। एनेमोमीटर स्पीड विन, एक्सेलेरोमीटर ये एक्सेलरेशन एंड वाइब्रेशंस। ऑडियोमीटर न्यू क्वांटिटी है, ये हियरिंग क्वालिटी। ये फिर यहाँ पर बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोग्राफ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर टाइम, ये बैरोमीटर है। ये वायुमंडलीय दाब, बोलोमीटर है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, रेडियंट एनर्जी बोलोमीटर। रिमेंबर, बोलोमीटर ये सवाल पूछ सकता है, बोलोमीटर रेडियंट एनर्जी। कैलिपर्स भी पूछा है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड्स। कैलोरीमीटर जो है हीट इन फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। कार्डियोग्राफ ये आपका हार्ट बीट एंड पल्सेस। कैलोरीमीटर ये आपका कलर इंटेंसिटी को बताएगा। डायनोमीटर उसके ऊपर भी चर्चा हुई थी, टॉर्क इंजन पावर। स्पेक्ट्रोमीटर टैक्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्शंस। इंडोस्कोप इंटरनल ऑर्गन्स, मेडिकल साइंसेज में इस्तेमाल होगा। फ्लक्स मीटर मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर नेक्स्ट देखिए, गैल्वेनोमीटर ऊपर में चर्चा हुई थी, याद रखिएगा। स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। ग्रेविमीटर ग्रेविटी स्ट्रेंथ। गाइरोस्कोप डायरेक्शनल एंगुलर वेलोसिटी। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी पहले चर्चा हुई है। हाइड्रोमीटर फ्लूइड डेंसिटी। फिर कीमोग्राफ ब्लड प्रेशर और द पल्स रीडिंग्स। ये सभी ऊपर में चर्चा हो गई है और लैक्टोमीटर हो ही गई है। फिर हमारा पायरोमीटर के बारे में मैंने बताया था, हाई टेम्परेचर मेजर करता है, याद रखिएगा ये। रेन गेज रेनफॉल को ये भी पूछता है कभी कभी। स्पेक्ट्रोमीटर पूछता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, और ये तो ब्लड प्रेशर का है, स्पाइरोमीटर। फिर टैकोमीटर भी आपका पूछ सकता है, रोटेशन पर मीटर, स्पीड ऑफ मोटिव्स। विस्कोमीटर ये विस्कोसिटी मेजर करता है। सोनार ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन वाटर। रडार रेंज एंड स्पीड यूजिंग रेडियो वेव्स। और आपके लिए कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आया है आपको 2020 में री एग्जाम बीपीएससी पीटी 66। ये क्या है, इन द फॉलोइंग व्हिच इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। याद रखिए, मैं चर्चा किया है तो आप देख लीजिए। फोर्स तो होगा नहीं, वेलोसिटी होगा नहीं, और इलेक्ट्रिक करंट मैंने बताया था आपको, इसलिए जो लाइट रेस्पॉन्स है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा।
और इसकी इकाई एम्पियर होती है, मैंने बताया था आपको। आंसर। नाउ देन कम टू द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युतीय शक्ति की इकाई क्या होती है? तो मैंने ये बता दिया था, ये एम्पियर तो करंट की इकाई होती है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है, तो जाहिर है कि हमारा ये वाट होगा। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई जो होती है वाट, एंड वाट जो होता है जूल पर सेकेंड। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ज? हर्ज में क्या मेजर करते हैं? याद रखिएगा, एनर्जी जो होता है ये तो जूल हो गया आपका, हीट भी जूल हो गया, ठीक है, और आपका ये जो है फ्रीक्वेंसी जो है ये मेजर होता है हर्ज में, और हर्ज को हम बोलते हैं पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड और वाइब्रेशन पर सेकेंड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। अगर कोई डाउट होगा और इफ यू नीड एनीथिंग essential for your preparation, you must comment in the comment box.